वेलकम बैक गाइस। आई एम वत्सल मेहता फ्रॉम द टीम सोसाइटी ऑफ एआई। सो गाइस, आज हम लोग जो हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हम लोग ने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था, वो हम आइरिस डेटा सेट पे जो है लगाएंगे गाइस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो कोड है वो पूरा प्रोवाइड किया है। ठीक है, और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ओके, सो गाइस, सबसे पहले तो हम लोग ने आइरिस डेटा सेट जो है वो लोड कर लिया है। ठीक है, मैंने आइरिस करके एक वेरिएबल लिया है, उसमें गाइस मैंने जो है ये सेव करा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसकी जो की नेम्स है वो क्या है। अगर आपको इसका प्रिंट करवाना है डिस्क्रिप्शन या कुछ, तो आप ये करवा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आपको पता होगा वो कैसे करते हैं, आइरिस डॉट डिस्क्रिप्शन करके ही करते हैं वो। ठीक है, फिर फाइल नेम, टारगेट, आपको ये सब पता है गाइस। अभी गाइस टारगेट में जो है हमारे आउटपुट की वैल्यूज है। ठीक है, और जो डेटा है गाइस इसमें हमारी इनपुट की वैल्यूज है। ठीक है, तो हम लोग जब लोड करते हैं गाइस तो विल सेव बोथ ऑफ देम इन टू डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, हम लोग दोनों को अलग वेरिएबल्स में सेट करवाएंगे जैसे हम लोग हमेशा करते हैं। तो यहाँ पे मैंने x इक्वल्स टू आइरिस डॉट डेटा और y इक्वल्स टू आइरिस डॉट टारगेट जो है वो लिखवा दिया है। ठीक है, अब गाइस हम लोग नंबर ऑफ कंपोनेंट जो है वो चूज करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स गाइस क्या है, तो गाइस ये एक फीचर है। ठीक है, कि कंपोनेंट जो है वो हम क्या चूज करेंगे। लास्ट टाइम हम लोग ने सीखा था कि हम कैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है वो करते हैं, तो हम कितने चूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही है, दिस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इज नथिंग बट द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स दैट वी वांट इन आवर डेटा। ठीक है, जैसे अगर हमारा मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो 10 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बनाता है, तो इट विल टेक टू प्रिंसिपल कंपोनेंट्स दैट हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएंस इनसाइड देम। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ कंपोनेंट्स वो चूज करता है गाइस, ये हम हमारे हिसाब से जो है गाइस लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके हिसाब से गाइस हमारा जो आउटपुट है वो बहुत ही डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि जितना आप गाइस एकदम आप बोलोगे कि अगर आपके पास 12 मॉडल्स है, जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के टोटल 12 आपके पास बने प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, आप 3 चूज करोगे तो आपकी एक्यूरेसी थोड़ी अलग रहेगी, आप 2 चूज करोगे तो अलग रहेगी। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वो जो डिफरेंस रहेगा वो छोटा हो जाएगा और हमारा जो मॉडल है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये जो है, मतलब आप बोल सकते हो पैरामीटर जो है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट गाइस। ये हमको बहुत सोच समझ के गाइस हमेशा प्लॉट करना रहता है। ठीक है गाइस, तो गाइस अगर ये हो गया है गाइस तो अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंटल पीसीए जो है वो लगाया है। ठीक है, दो टाइप के प्रिंसिपल कंपोनेंट्स रहते हैं, एक पीसीए रहता है और एक इंक्रीमेंटल पीसीए रहता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे अगर मैं आपको इंक्रीमेंटल पीसीए भी पढ़ना है तो इसके लिए ये कोड है गाइज, ये भी मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, तो गाइज अभी क्या मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा। ठीक है, तो आइरिस में हम लोग ने लोड कर लिया। ठीक है, अब हम लोग ने नंबर ऑफ कंपोनेंट जो है वो चूज कर लिए। अभी इंक्रीमेंटल पीसीए जो है उसके लिए मैंने आईपीसीए लिया है, जो है मेरा पैरामीटर वो। ठीक है, अगर यहाँ पे आप रखोगे अपना माउस तो आप देख पाओगे कि इंक्रीमेंटल पीसीए क्या रहता है। Linear dimensionality reduction using singular value decomposition of data, keeping only the most significant singular vectors to project the data to a lower dimensional space. The input data is centered but not scaled for each feature before applying the SVD. तो गाइज अभी हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन ये आपको याद रखना है जो लास्ट टाइम हम लोग ने पढ़ी अभी, कि इनपुट डेटा इज सेंटर्ड बट नॉट स्केल्ड फॉर ईच फीचर। ठीक है, और वही पीसीए का क्या है गाइज हम लोग देखेंगे। तो देखो, linear dimensionality reduction using singular value decomposition या SVD of data to project it to a lower dimensional space. The input data is centered but not scaled for each feature before applying the SVD. ठीक है, तो ये गाइस आप लोग ने देख लिया कि दोनों में क्या लिखा है। दोनों में गाइस आप देखोगे तो एक ही चीज़ लिखी है कि इंक्रीमेंटल में क्या रहता है और इसमें क्या रहता है कि हम एसवीडी अप्लाई करते हैं, लेकिन कैसे अप्लाई करते हैं वो पूरा अगर आप पढ़ोगे तो यू गेट द डिफरेंस। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइस इंक्रीमेंटल पीसी के लिए हम लोग ने क्या नंबर ऑफ कंपोनेंट जो है वो ले लिया। यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली 2 भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो नंबर ऑफ कंपोनेंट जो है वो डायरेक्टली मैंने 2 ले लिया। यहाँ पे भी मैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स डायरेक्टली 2 ले सकता हूँ। मुझे ये वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, ये तभी अप्लाई करते हैं जब एक ही उसमें बहुत सारे मॉडल जो है बनाते रहते हैं। यहाँ पे हम 2 ही कर रहे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग ने बैच साइज 10 ले लिया, यहाँ पे हम लोग ने डिफॉल्ट रहने दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग ने फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म किया है गाइस। ठीक है, हम अनसुपरवाइज लर्निंग जैसे नहीं करेंगे गाइस, हम लोग ने फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म किया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद गाइस हम लोग ने यहाँ पे कलर चूज कर लिया है। बेसिकली कलर हम लोग ने वही चूज किया है गाइस जो हम लोग को प्लॉट करना है यहाँ पे। ठीक है, नथिंग एल्स, ये मैटप्लॉटलिब से ही प्लॉट किया है बेसिकली। तो गाइस यहाँ पे फॉर एक्स ट्रांसफॉर्म टाइटल इन एक्स अंडरस्कोर आईपीसीए एंड इंक्रीमेंटल पीसीए। ठीक है,
अब मैं एक और बार गाइस कुछ आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे गाइस आप देख लो कि अभी एक और जो है वो आ गया है, ठीक है। तो गाइस आप देखोगे कि अब हम दोनों चीज़ें जो है प्लॉट कर लेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ने एक्स अंडर स्कोर IPCA डाला, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने टाइटल डाल दिया, ये हमारा टाइटल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने सिर्फ एक्स अंडर स्कोर PCA डाला, ठीक है, और PCA डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैं लिख सकता हूँ कि नॉर्मल PCA, ठीक है। और फिर हम लोग ने उसको जो है प्लॉट कर दिया, फॉर लूप लगा दिया हम लोग ने, ठीक है। और हम लोग ने डेटा जो है वो गाइस प्लॉट कर लिया, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट गाइस। यहाँ पे तो मैंने बस एक डाला है कि हमारा जो टाइटल है वो क्या रहना चाहिए। अगर इंक्रीमेंटल PCA है तो मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज अनसाइंड एरर, जो हमारे काम का नहीं है। नॉर्मली इंक्रीमेंटल PCA में जो है ये गाइस हम लोग प्रिंट करते हैं। तो अभी गाइस मैं मॉडल रन करता हूँ, ठीक है। तो गाइस हमारा आउटपुट आ चुका है, आप देखोगे कि इंक्रीमेंटल PCA ऑफ आइरिस डेटा सेट मीन एब्सोल्यूट अनसाइंड एरर इक्वल्स टू 0.002201 है गाइस यहाँ पे। और ये हमारा नॉर्मल PCA है आइरिस डेटा सेट का। तो गाइस आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं आया है, ठीक है। आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको सब सेम ही दिखेगा गाइस, ठीक है। क्योंकि ये डेटा सेट जो है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आप बोल सकते हो कि कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाएंगे तब हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि इंक्रीमेंटल PCA किस में लगता है एंड जो नॉर्मल PCA है वो किस में लगता है, ठीक है। अभी मैं आगे जाके आपको और भी चीज़ें सिखाऊंगा, जैसे कर्नल PCA क्या रहता है, क्या रहता है, बहुत कुछ है। हम PCA के उसमें स्टडी करेंगे, ठीक है गाइस। सो दिस इज द मशीन लर्निंग कोड गाइस फॉर अप्लाइंग प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस ऑन द आइरिस डेटा सेट। यहाँ पे हम लोग ने तीनों चीज़ें आउटपुट में आ गई है, सेटोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका, जो तीनों उसके थे आउटपुट की, वो हम लोग ने प्लॉट कर दिया यूजिंग PCA, ठीक है। सो गाइज आप लोग को याद रखना है दो चीज़ें यहाँ से, कि नंबर ऑफ कंपोनेंट जो है गाइज वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे टू रिड्यूस द डायमेंशनलिटी। एंड हम लोग हमेशा फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करते हैं आफ्टर कॉलिंग इन द मॉडल, ठीक है। हम लोग को गाइज कुछ और नहीं करना, जैसे प्रेडिक्ट अंडरस्कोर या कुछ, या फिट अंडरस्कोर प्रेडिक्ट नहीं करना है हम लोग को, जैसे हम लोग अनसुपरवाइज लर्निंग में करते थे। दिस इज डिफरेंट देन दैट, ठीक है। So this is it guys about having principal component analysis in Iris dataset. I'll be seeing you in the next video. Till then, regards from the team, Society of AI.